अदम के दम से गूंजा है, अदम के दम से गूंजा है वो पावन नाम है गोंडा। क्या है ये गोंडा की धरती कि अदम के दम से गूंजा है वो पावन धाम है गोंडा कि तुलसीदास जी के काव्य का आयाम है गोंडा। उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और जो कुछ भी कोलाहल हो रहा है, पीछे मेरे बंधु खड़े हुए हैं, सभी लोग अपना स्थान ले लें। प्रथम बार गोंडा में आगमन हुआ है मेरा और मैं चाहता हूं कि यह कार्यक्रम विधिवत रूप से अपने अंतिम सोपान तक पहुंचे। उससे पूर्व में मंच की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मंच के अध्यक्ष की घोषणा की जाए और मैं एक नाम यहां से प्रस्तावित करता हूं, हमारे बड़े, हमारे गुरु तुल्य आदरणीय सुरेंद्र बहादुर झंझट जी का। आप लोग एक बार अपनी जोरदार तालियों से मोहर लगा दें उस नाम पर। आदरणीय मैं अध्यक्ष पद स्वीकार करता हूं, लेकिन हमारे एक रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती हैं तो अध्यक्ष को बात तक बैठना पड़ता है। मैं बीच में जाऊंगा, इसलिए मैं अपना पद सौंप रहा हूं भाई कृष्ण कुमार सिंह दीप को। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और मैं देखिए, कवि सम्मेलन अब यहां से अपना आगाज करना शुरू होता है। आप लोग तालियों से इतना बताते रहिएगा कि आप लोग जाग रहे हैं, सो नहीं गए, क्योंकि बीते दिनों मैं एक दिल्ली में कवि सम्मेलन पढ़ रहा था। मैंने बहुत अच्छी कविता सुनाई, किसी ने भी ताली नहीं बजाई। मैं कविता सुना सुना करके थक गया, एक भी ताली नहीं आई। जब सुबह के 4 बज गए तो बहुत दूर पीछे बैठे हुए एक बुजुर्ग बाबा जी ने ताली बजाई। तो मैंने कहा, बाबा जी आपका धन्यवाद, मैं इतनी देर से कविता सुना रहा हूं इन हजारों लोगों के बीच में, अकेले आपको मेरी कविता समझ आई। तो बाबा बोले, ना बेटा, मैं तो अपना तमाकू कूट रहा हूं, तू तो अपना लगा रहे। तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप लोग तमाकू ही कूटने लग जाना, लगना चाहिए। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाएं, कवि सम्मेलन खुलने वाला। बहुत अच्छा। पहली बार गोंडा की पवित्र धरती पर आया हूं और इस तरह का ये पहला पंडाल है मेरे लिए जहां पर स्वयं जगत जननी भगवती विराजमान है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि बहुत दिन बाद ये किस्मत हमारी जाग पाई है, बहुत दिन बाद ये किस्मत हमारी जाग पाई है, बुलाया आपने तो मैंने ये सौगात पाई है। बहुत पावन सुअवसर है यहाँ गोंडा की धरती पर, जगत जननी जहां पर खुद ही कविता सुनने आई है, जगत जननी जहां पर खुद ही कविता सुनने आई है कि अदम के दम से गूंजा है, अदम के दम से गूंजा है वो पावन नाम है गोंडा। क्या है ये गोंडा की धरती कि अदम के दम से गूंजा है वो पावन धाम है गोंडा कि तुलसीदास जी के काव्य का आयाम है गोंडा, कि तुलसीदास जी के काव्य का आयाम है गोंडा। इसे केवल जिला तुम मानने की भूल मत करना, इसे केवल जिला तुम मानने की भूल मत करना। जहां श्री राम की गायें चरे वो धाम है गोंडा, जहां श्री राम की गायें चरे वो धाम है गोंडा। और कहता हूं, बस अभी तो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है, कहता ये हूं कि ये कविता है क्या, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। कहीं हमारे कुल के बड़े आदरणीय सुनील दा लिखते हैं, ये कविता क्या है, कविता की शक्ति आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच्चू को चौहान। जब यह बताया चंद्रबरदाई ने तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का शीश धड़ से अलग किया। यह कविता की शक्ति है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्द बाण से मारा था, वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे, वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। ये कविता है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है, ये कविता है। और ये कवि लोग इस मंच पर विराजमान हैं, इनके सम्मान में कहता हूं
कि ये लोग कवि लोग क्या करते हैं, इनकी क्या भूमिका है यहाँ पर, इनकी क्या उपयोगिता है यहाँ पर। इनकी उपयोगिता बताते हुए पढ़ता हूं कि ये तुलसी सूर कबीरा के वंशज इनका वंदन करिए, ये तुलसी सूर कबीरा के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन करिए। एक बार जोरदार तालियां इन हमारे आमंत्रित कवियों के सम्मान में बज जाएं। और मैं चाहता हूं, जैसे किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने की एक परंपरा होती है, जब भी हम कोई मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो पंडित जी हमें बताते हैं कि इस कार्यक्रम का श्री गणेश कर दीजिए। वैसे ही इस कवि सम्मेलनों की हमारी परंपरा है कि यहाँ माँ शारदे की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। और मैं माँ शारदे की वंदना के लिए अपने बड़े भैया रविंद्र रवि जी को आवाज देते हुए ये कहता हूँ कि विज्ञान ज्ञान देकर माँ झोली भर रही है, प्रतिभा कला हमारी प्रतिदिन निखर रही है, दुनिया हमें विवेकी साधक बता रही है, मेरा नाम हो रहा है, माँ काम कर रही है। एक बार जरा जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए मेरे बड़े भैया रविंद्र रवि जी को। हेलो, माँ शेरावाली का दरबार है। आइए इस शुभ अवसर पर हम वंदना करें माँ शारदे के विभिन्न रूपों की। नवरात्रि की बेला आई, लख लख बार बधाई। जुड़िएगा। नवरात्रि की बेला आई, लख लख बार बधाई। भक्तों को सब खुशियां देने आई है महामाई। भक्तों को सब खुशियां देने आई है महामाई। ज्ञान की ज्योत जलाने आई माता जोता वाली। ज्ञान की ज्योत जलाने आई माता जोता वाली। आध व्याधि उपाधि के दुख को, आध व्याधि उपाधि के दुख को। ठीक, फिर से जोड़े, एक बार ताली बजाइए। जुड़ते, जनरेटर बंद हो गया था। नवरात्रि की बेला आई, लख लख बार बधाई। नवरात्रि की बेला आई, लख लख बार बधाई। भक्तों को सब खुशियां देने आई है महामाई। ज्ञान की ज्योति जलाने आई माता जोता वाली। ज्ञान की ज्योति जलाने आई माता जोता वाली। आध व्याधि उपाधि के दुख को, आध व्याधि उपाधि के दुख को काटेगी माँ काली। बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। और क्या, हमारी बहनें बहुत बैठी हैं और माता का नाम हो तो माता के साथ एक पद जुड़ा होता है। सभी माताएं बहनें उसको गाती हैं। बस उन्हीं पदों को फिर से जुड़िए। अंधे को माँ अखियां देती, कोढ़ी को दे काया। अंधे को माँ अखियां देती, कोढ़ी को दे काया। और बांझन को माँ पुत्र देते है, निर्धन को दे माया। बांझन को माँ पुत्र देते है, निर्धन को दे माया। आदि शक्ति माँ दिव्य स्वरूपा, भर दे झोली खाली। आदि शक्ति माँ दिव्य स्वरूपा, भर दे झोली खाली। असुरों का संहार कराने, असुरों का संहार कराने आई शेरा वाली। बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। बजाओ हिल मिल ताली, है कविता होने वाली। बहुत मन से सुने हैं। और माँ शेरों वाली का दरबार जिस पावन धरा पर सजा हुआ है, उसकी वंदना न करें तो यह अधूरा रह जाएगा। अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, ये जो जगह है,
सबसे प्यारा सबसे न्यारा राम जानकी धाम। कई वर्षों से, सैकड़ों साल से इस स्थान की विशेषता रही है। माताओं बहनों का, भाइयों का की श्रद्धा का केंद्र ये क्षेत्र रहा है। और जब भी मैं इधर से गुजरा हूं तो एक बार सर जरूर यहाँ झुका है और तब पंक्तियां कहता हूं कि सबसे प्यारा सबसे न्यारा राम जानकी धाम, स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के श्री चरणों में, स्वामी जी आपके श्री चरणों में निवेदित करता हूं कि सबसे प्यारा सबसे न्यारा राम जानकी धाम। अब आपका हाथ का साथ मिल जाए तो इसको ताल मिल जाएगी। सबसे प्यारा सबसे न्यारा राम जानकी धाम, सबसे प्यारा सबसे न्यारा राम जानकी धाम, स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस जगह की विशेषता क्या है कि श्रद्धा समर्पण से जो भी यहाँ आता है दुख सारे दूर होते सब सुख पाता है। बात सही कह रहा हूं बहनों। श्रद्धा समर्पण से जो भी यहाँ आता है दुख सारे दूर होते सब सुख पाता है। तू भी आगे बढ़ जाएगा, तू भी आगे बढ़ जाएगा, छोड़ दे बस अभिमान। तू भी आगे बढ़ जाएगा, छोड़ दे बस अभिमान। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। फिर से तालियों का साथ हो जाए और इसके अंतिम पंक्ति कह दूं कि मुंह में हो राम नाम जन सेवा हाथ में। जितने भी यहाँ भक्तगण आए हैं उन्होंने सब ने बढ़ चढ़ करके इस दिव्य पंडाल को सजाने में जो योगदान दिया है, तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मुंह में हो राम नाम जन सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्राणी स्वामी तेरे साथ में। तू अकेला नाही प्राणी स्वामी तेरे साथ में। भव से पार लगाएंगे ये, भव से पार लगाएंगे ये, जप ले तू हरि नाम। बोलिए शेरावाली मैया की। भव से पार लगाएंगे फिर जप ले तू हरि नाम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबसे प्यारा सबसे न्यारा स्वामी जी का धाम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए शेरावाली मैया की जय। इतनी सुमधुर माँ शारदा की वंदना के लिए एक बार जोरदार तालियां आप तमाम लोगों की बनती हैं।